यह सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं इनको एलिकॉन इंडिया लिमिटेड के 2025-26 Q3 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर के मुकाबले सेल्स अप्रॉक्स 2 गुना बढ़ गई है, जो बहुत अच्छी ग्रोथ है। मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 37.5% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस 80.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 33% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। ईयरली कंपैरिजन दिखाता है कि कंपनी ने इस साल अपनी परफॉर्मेंस में सुधार किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 59.5% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड लगभग 1.5 गुना इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) एनुअल बेसिस पे 3% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 4% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 39.5% बढ़ गई, बावजूद इसकी ईयरली ग्रोथ 114% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 112.5% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज लगभग 2.5 गुना हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में क्वार्टरली -17.5% का डिक्लाइन देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे -8% का डिक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 93% बढ़ा, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से 134% बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 26% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 22% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 102% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 134% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर (EPS) में साल भर में अप्रॉक्स 2 गुना का इजाफा देखा गया, जो कंपनी की बेहतर परफॉर्मेंस को दिखाता है। साथ ही क्वार्टरली में EPS की अप्रॉक्स 2.5 गुना की बढ़ोतरी हुई, जो कंपनी की शानदार परफॉर्मेंस को दिखाता है। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS काफी अच्छा रहा। इनको एलिकॉन इंडिया लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। दिसंबर 2022 से दिसंबर 2025 तक इनको एलिकॉन इंडिया लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल -14.5% की कमी के बावजूद पिछले 4 सालों में सेल्स में 58% की वृद्धि हुई है। इस साल सेल्स में गिरावट आई है, लेकिन पिछले 2 साल में अच्छी ग्रोथ हुई थी, जो एक अस्थायी रुकावट को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस -15% घट गए हैं, लेकिन 4 सालों में 40.5% का इजाफा हुआ है। इस साल सेल्स और एक्सपेंसेस एक साथ बढ़ रहे हैं, जो बैलेंस्ड ऑपरेशनल अप्रोच को दर्शाता है। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट -13% कम हुआ, लेकिन पिछले 4 सालों में लगभग 2 गुना का इजाफा हुआ है। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कमी आई है, लेकिन पिछले 2 साल की वृद्धि रेजिलियंस को दर्शाता है, जो एक अस्थायी मार्केट को संकेत करता है। इस साल नेट प्रॉफिट में -3.5% की गिरावट हुई, लेकिन पिछले 4 सालों में लगभग 2 गुना की बढ़ोतरी हुई है, जो कंपनी की मजबूती दिखाता है। इस साल नेट प्रॉफिट में आई कमी के बावजूद पिछले सालों में हुई पॉजिटिव वृद्धि एक अस्थायी मार्केट एडजस्टमेंट को दर्शाता है। इस साल EPS में -35.5% की कमी के बावजूद लंबी अवधि में देखा जाए तो 117.5% की मजबूत वृद्धि हुई है। इस साल EPS में कमी आने के बावजूद पिछले सालों की ग्रोथ कंपनी की मजबूत ओवरऑल परफॉर्मेंस को अंडरलाइन करती है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। इनको एलिकॉन इंडिया की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो दिसंबर 2025 के 31 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2025 के में 50.21% से 2025 के दिसंबर में 46.64% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। जब कंपनी के शेयर्स का मैक्सिमम हिस्सा पब्लिक के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी कमजोर हाथों में है, जो बाजार की अस्थिरता और स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग को इंडिकेट करता है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग 2025 में 0.23% से दिसंबर 2025 में 1.01% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.78% तक इंक्रीज किया है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग 2025 में 0.6% से दिसंबर 2025 में 3.39% तक इंक्रीज किया।
ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 2.79% तक इंक्रीज किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। चलिए झांकते हैं इस क्वार्टर की एफआईआई डील्स पर जो विशेष रूप से सुर्खियों में रही। 8 अक्टूबर 2025 को ईजिस इन्वेस्टमेंट फंड ने 1 लाख शेयर्स इन्वेस्ट किया 2201.95 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल 22 करोड़ था। उम्मीद करते हैं कि इस क्वार्टर के एफआईआई डील्स का ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा और उपयोगी लगा होगा। आइए देखते हैं इस क्वार्टर के डीआईआई डील्स ने बाजार को किस तरह प्रभावित किया है। 10 अक्टूबर 2025 को ऋति प्राइवेट लिमिटेड ने 46.6 थाउजेंड शेयर्स खरीद लिए 1978.87 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 9.2 करोड़। 10 अक्टूबर 2025 को ऋति प्राइवेट लिमिटेड ने 44.8 थाउजेंड शेयर्स एग्जिट कर लिए 1980.23 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 8.9 करोड़। 9 अक्टूबर 2025 को ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल एलएलपी ने 1.1 लाख शेयर्स खरीद लिए 2139.5 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 23 करोड़। 9 अक्टूबर 2025 को ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल एलएलपी ने 1.1 लाख शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 2138.99 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 23 करोड़। 9 अक्टूबर 2025 को ऋति प्राइवेट लिमिटेड ने 1.3 लाख शेयर्स खरीद लिए 2121.2 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 26.9 करोड़। 9 अक्टूबर 2025 को ऋति प्राइवेट लिमिटेड ने 1.3 लाख शेयर्स बेचे 2139.78 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 27.4 करोड़। 9 अक्टूबर 2025 को जुनोमंता फिनसोल प्राइवेट लिमिटेड ने 54.2 थाउजेंड शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 2146.13 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 11.6 करोड़। तो ये थी इस क्वार्टर की कुछ सर्वाधिक चर्चित डीआईआई डील्स, जो दिखाती है बाजार के नए रुझान। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।